नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश सिंह भदौरिया। आज आपके सामने पुनः हाजिर हूं शिक्षा शास्त्र के भाग 4 के साथ। जैसा कि हमने बताया पिछले भागों में, दोस्तों शिक्षा शास्त्र में बहुत अच्छी सामग्री का अभाव है और उस अभाव को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र में मैं बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराऊं और हर भाग को आप किसी भी समय देख सकते हैं। भाग 4 YouTube पर सर्च करेंगे, भाग 5, भाग 6, इसी तरह से कोई भी भाग अगर आप चाहेंगे तो YouTube पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज हम आपके सामने पुनः शिक्षा शास्त्र से संबंधित UGC नेट सहायक प्राध्यापक, प्रिंसिपल, स्कूल टीचर से संबंधित तैयारी के लिए एक नया चैप्टर आज आपके सामने शुरू करेंगे। वो है चर्च या धर्म। तो चर्च या धर्म पर आधारित कुछ प्रश्न की श्रृंखला हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद है कि आप उसे पूरे मनोयोग से और अपने अध्ययन में निश्चित रूप से शामिल करेंगे। ये मेरा वादा है कि किसी भी परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे। तो लीजिए हम। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, धर्म के सार कौन कौन से हैं? ये कई तरह से इस प्रश्नों को पूछा जा सकता है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि धर्म के सार कौन कौन से हैं। अगर हमें मालूम है तो इसका उत्तर आसानी से हम दे सकते हैं। तो धर्म के सार हैं नम्रता, पवित्रता, दया, करुणा और निष्पक्षता। अगर इन चीज़ों का व्यक्ति में अभाव है तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। धर्म की ये परिभाषा ये कहती है। तो दोस्तों धर्म में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, नम्रता, पवित्रता, दया, करुणा, निष्पक्षता। अगर यहाँ पर इन तीनों को, इन 1, 2, 3, 4, 5 और भी चीज़ें जो आपको लगे कि ये शाश्वत मूल्यों में शामिल हैं, वो भी धर्म का सार हो सकता है। तो अगर हमको ये सारी चीज़ें मालूम है तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, धर्म के अभाव में मानसिक रोग का होना स्वाभाविक है। इस तथ्य को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है किसने? धर्म के अभाव में मानसिक रोग का होना स्वाभाविक है। तो इसको कहा है जुंग ने। इसका पूरा नाम है कार्ल जुंग। कार्ल जुंग कहते हैं कि धर्म के अभाव में जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, जिसमें नम्रता, पवित्रता, दया, करुणा और निष्पक्षता नहीं है, वह व्यक्ति निश्चित है कि मानसिक रोगी होगा। तो अब हम आगे अगला और तीसरा प्रश्न प्रस्तुत करेंगे कि जुंग व्यवसाय से था। कार्ल जुंग का व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों कार्ल जुंग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और मानसिक चिकित्सक थे। उन्होंने 35 साल तक मानसिक चिकित्सा में कार्य किया है और उन्होंने सिद्ध किया है ये चीज़ें कि धर्म के अभाव में मानसिक रोग हो सकता है। अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जुंग किस देश का था? जुंग जो मनोवैज्ञानिक थे, इसको आगे हम मनोविज्ञान का जब हम आपके सामने लेसन प्रस्तुत करेंगे तो जुंग के बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। किंतु आज हम धर्म या चर्च, ये शिक्षा शास्त्र का जो ये चैप्टर है,
इसके तहत हम आपके सामने इतना ही चर्चा करते हैं कि जुंग कहाँ के निवासी थे। तो जुंग का जन्म जो हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों अगला 5वां प्रश्न है, धर्म अनेक संघर्षों का अंत करता है। बहुत अच्छा कोटेशन है ये। यह किसका कोटेशन है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है हुमायूं कबीर। अब हम हुमायूं कबीर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि दोस्तों हुमायूं कबीर बंगाल के थे। हुमायूं कबीर बंगाली पोएट, नॉवेलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थे। हुमायूं कबीर जी का जन्म 1906 में तथा मृत्यु 1969 में हुई थी। ये भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार भी थे, शिक्षा सचिव भी रहे थे, शिक्षा मंत्री भी थे। इतने अच्छे अच्छे पदों पर ये रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे, बहुत इनकी शिक्षा में बहुत अच्छी सोच थी। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न प्रस्तुत कर। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। ऐच्छिक आधार पर, ऐच्छिक आधार पर, ऐच्छिक आधार क्या? अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंधन की इच्छा पर धार्मिक शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने किया था? एक ऐसा आयोग है जो ये कहा था कि यदि अभिभावकों की इच्छा हो और विद्यालय प्रबंधन की इच्छा हो तो विद्यालय में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर है दोस्तों मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने कहा था कि यदि अभिभावक चाहें और विद्यालय प्रबंधन चाहे तो स्कूल में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा मुदालियर आयोग के बारे में भी जान लें। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अगर हम तिथि की बात करें तो 23 सितंबर है दोस्तों। तो 23 सितंबर 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी। अब जब हम कमीशन की बात करेंगे, भारत में शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो हम मुदालियर आयोग का विस्तृत वर्णन करेंगे और दोस्तों और सभी आयोगों की हम चर्चा विस्तृत करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे कि मुदालियर आयोग के बारे में बस हम इतना थोड़ा सा जानकारी आपके सामने दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब धार्मिक शिक्षा को हम अपनाएंगे। ऐसा किस कमीशन में कहा गया था, ऐसा किस आयोग में कहा गया था? तो दोस्तों राधा कृष्णन जी की यह सोच थी। राधा कृष्णन जी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। राधा कृष्णन आयोग, इसी कारण राधा कृष्णन आयोग भी उसको कहा गया है। और दोस्तों यह प्रश्न 2009 की नेट परीक्षा में आया था कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। तो राधा कृष्णन अथवा राधा कृष्णन आयोग अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 इसका उत्तर हो सकता है। अब दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वर्धा शिक्षा योजना में, वर्धा शिक्षा योजना दोस्तों गांधी जी की थी। वर्धा शिक्षा योजना में किस कारण से धर्म को स्थान नहीं दिया गया था? इसके कर्ता धर्ता थे वर्धा शिक्षा योजना के गांधी जी और इसके अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन साहब। तो दोस्तों वर्धा शिक्षा में धर्म को स्थान नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? उसका कारण है वर्ग संघर्ष का भय था। वर्ग संघर्ष के भय से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कहीं वर्ग संघर्ष न हो जाए, इस वजह से गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना में वर्ग संघर्ष
के भय से धर्म को स्थान नहीं दिया था। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 है, धार्मिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कर्तव्य तथा धैर्य का विकास करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह प्रश्न अगर आता है तो इसका सीधा सा आंसर है व्हाइट हेड। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस भाग को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने अध्ययन का इसको एक अंग बनाएंगे। और दोस्तों अगर हमारे ये लेसन, हमारे ये शैक्षिक सामग्री आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।